केशव कृष्ण प्रभु जयपुर से, और उसके बाद हमारे एक टाइनी डिवोटी हैं चारू कृष्णा, तो वो ग्लोरिफिकेशन करेंगे। पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति गौरव नारायण स्वामी इति नामिने वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरु महाराज, वैसे मेरे पास इतने शब्द तो नहीं है जो मैं कुछ नया बता सकूं। जितने भी हमारे भक्तों ने आपके बारे में गुणगान किया है, मैंने उन्हीं में से कुछ शब्द निकाल के आपके प्रति समर्पित करने जा रहा हूं। और जब मैं सोचता हूं तो ये वास्तविक में उचित भी है, क्योंकि यही आपका भी गुण है। जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, आप उन्हीं के शब्दों को, भगवान की ही वाणी को साक्षात प्रस्तुत करते हैं। उसमें अपना कुछ स्वार्थ जो है आप जोड़ते नहीं हैं। उसी प्रकार उसी भाव को मैं ग्रहण करते हुए आपके लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, जो कि मैंने आपके पुराने जितने भी ऑफरिंग्स हैं भक्तों द्वारा, तो उनमें से कुछ शब्द निकाल के आपके लिए मैंने प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुरु महाराज, मेरे प्रिय गुरुदेव और मेरे आध्यात्मिक पिता, इस अवसर पर व्यास पूजा के दिन मैं आपके चरणों में करोड़ों बार अपनी विनम्र श्रद्धा और दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। आपने मेरे जीवन में भक्ति और सेवा की राह दिखाकर मुझे कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर चलने के लिए सदैव प्रेरित किया है। गुरुदेव, श्रील प्रभुपाद की मिशन के प्रति आपकी निष्ठा और कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए आपका निरंतर प्रयास मेरे लिए और उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो आपको एक बार भी मिलते हैं। परंतु उससे भी अधिक आपकी करुणा, धैर्य और आपकी वो मुस्कान हमें अत्यंत प्रिय है। आप हम सभी का मार्गदर्शन एक प्रेम में पिता के समान करते हैं, जो हमें संसार के संघर्षों से उभारते हैं। हमारे चित्त को परम लक्ष्य, जो कि है वैष्णवों की संतुष्टि और श्री राधा कृष्ण की सेवा, इस पर आप केंद्रित करने में हमारी सहायता करते हैं। इस पावन अवसर पर मैं प्रार्थना करता हूँ कि सदैव आपके उपदेशों को स्मरण कर सकूं और उनका पालन कर सकूं। कृपया मुझे ये आशीर्वाद दें कि मैं इस मार्ग पर स्थिर रहूं, विनम्रता से सेवा करूं और अपने कर्मों द्वारा आपके हृदय में आनंद उत्पन्न कर सकूं। आपके जीवन में मेरा स्थान होना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। आपका हृदय से धन्यवाद गुरुदेव। मैं प्रार्थना करता हूं कि श्री कृष्ण आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें और अपने दिव्य कार्यों को आगे बढ़ाने की शक्ति दें। हरे कृष्णा गुरु महाराज। अनंत रूप प्रभु जी और लक्ष्मी प्रिया माता जी के बेटे चारू कृष्णा, हरि बोल, उनका स्वागत कीजिए, हरि बोल। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश से अंजलि माता जी प्रस्तुत रहे। हरे कृष्णा गुरु महाराज। Today I want to tell you all a story that Guru Maharaj has told me. So, one day Tamal Krishna Goswami Maharaj called Guru Maharaj by the name Gaur Narayan and called him to his room. Then Tamal Krishna Goswami Maharaj told that I want to tell you a secret that I've never told anyone before. Then Gaur Narayan Maharaj told that, what is it, Maharaj? And then Tamal Krishna Goswami Maharaj told that, do you know what is inside this kavach that I'm always wearing? Gaur Narayan thought for a while and then said no. After that, Tamal Krishna Goswami Maharaj told that, look, I will open this kavach and you will tell me what you see. After that, Tamal Krishna Goswami Maharaj opened that kavach and Gaur Narayan saw a white thing. Then Tamal Krishna Goswami Maharaj told that, do you know what this is? Again Gaur Narayan thought for a while and said no. After that, Tamal Krishna Goswami Maharaj told that this is Prabhupada's tooth. Hare Krishna.
योर ऑफरिंग वॉज मोर क्यूटर देन यू। तो अभी मैं अनुरोध करूंगा हिमाचल प्रदेश से अंजलि माता जी, और उनके बाद नित्य लीला माता जी हिमाचल प्रदेश से प्रस्तुत रहें यहाँ पर आकर। के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब वैष्णवों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजल शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति गौरव नारायण स्वामी इति नामिने। हरे कृष्णा टू ऑल डिवोटीज। गुरु महाराज जी को मैं थोड़े ही समय से जानती हूँ। फेब में ही मैं उनको सबसे पहले मिली, पर उनके आने से मैंने बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस किए। मैं दो चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगी। एक तो जैसे हम सभी को पता ही है कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि गांव-गांव में हरि नाम संकीर्तन होगा। तो इसका लाइव एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। थोड़े दिन पहले ही हमने एक्सपीरियंस किया। तो गुरु महाराज जी, श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से हमारे घर में श्रीमद् भागवत पुराण कथा का आयोजन हुआ था। तो हम लोग बस ऐसे ही बोल रहे थे सारे परिवार वाले कि भक्ति कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो श्री कृष्ण और गुरुदेव की कृपा से वो पॉसिबल हो पाया। और दूसरी चीज़ ये है कि गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु का अर्थ होता है जो हमें अंधकार से लाइट की तरफ लेके जा सके। तो गुरु महाराज जी के आने से मेरी ज़िंदगी से बहुत अंधकार दूर हो रहा है। कैसे हो रहा है? शास्त्र ज्ञान से। हम लोगों के घर में भगवत गीता, श्रीमद् भागवत पुराण होता है, पर उनको समझने के लिए गुरु कृपा बहुत ज़रूरी है। ये मुझे अभी थोड़ा रियलाइज़ हो रहा है। मेरी तो कोई पतित सोल जैसे बोलते हैं, फॉलन सोल, तो कुछ भी कैपेबिलिटी नहीं है, पर गुरु महाराज जी और श्री कृष्ण कृपा से थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश है। बाकी गुरु महाराज जी को आज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी से यही प्रार्थना करूंगी कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो और आप ऐसे ही हम सभी का ध्यान रख पाएं। हरे कृष्णा। ते भक्ति गौरव नारायण स्वामी इति नामिने नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। हरे कृष्णा। गुरुदेव महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सर्वप्रथम 72 व्यास पूजा पर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। हम श्री राधा श्याम सुंदर जी और वह श्री कृष्ण बलराम जी, श्री गौर निताई जी, जगन्नाथ जी, बलदेव तथा सुभद्रा महारानी जी एवं समस्त पूर्ववत आचार्य वृंद से आपके मंगल, स्वास्थ्य, दीर्घायु और सदा प्रसन्न रहें, इसकी सबसे कामना करती हूँ। एवरीवन, सबसे पहले तो मैं श्री राधा श्याम सुंदर, कृष्ण बलराम और गौर निताय के चरणों में प्रार्थना करूँगी कि हमारे गुरु महाराज जी का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे। और मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल पाऊँगी, यही बोल पाऊँगी कि उन्हीं की कृपा से मैं जो है वो भक्ति कर पा रही हूँ। एक्चुअली भक्ति में आने से पहले मेरी लाइफ में बहुत से कन्फ्यूजन्स थे। मेरे को ये नहीं पता था कि लाइफ में क्या करना है। बहुत सारे ऐसे डाउट्स आते थे
लेकिन जब मैं गुरु महाराज जी से मिली तो उसके बाद मेरे बहुत से डाउट्स क्लियर हुए कि एक्चुअल में हमारी लाइफ का एम क्या है। और गुरु महाराज जी के बारे में मुझे ये बहुत अच्छी बात लगती है कि जब भी हम उनसे मिलने जाते हैं, यहाँ पे आते हैं वृंदावन में, तो वो हम सब की प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से सुनते हैं और हमें उनका सॉल्यूशन भी बताते हैं। और इतना बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद भी गुरु महाराज हम सबको जो है वो वैल्यू देते हैं। एक पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा यही रहा है कि एक प्रॉब्लम थी मेरी लाइफ में जिसका सॉल्यूशन मुझे नहीं मिल रहा था। बहुत सारे लोगों ने मेरी हेल्प करने की कोशिश की थी, इवन मेरे जो पेरेंट्स हैं, मतलब मुझे कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जब वो प्रॉब्लम गुरु महाराज जी के साथ मैंने शेयर की तो मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन एक ही बारी में गुरु महाराज जी ने उसका सॉल्यूशन बता दिया था और उसके बाद सारी चीज़ें खुद से ठीक हो गई। तो बस मुझे इस बात का दुख होता है खुद के लिए कि मैं रियलाइज़ ही नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे लाइफ में क्या मिले हैं। मतलब गुरु महाराज जी मिले हैं, कितनी बड़ी बात है। ऐसा मैंने सुना था कि भगवान कृष्ण की कृपा से हमें गुरु मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने कुछ अच्छे कर्म किए थे पिछले जन्मों में जो मुझे गुरु महाराज जी मिले हैं। जी, हरे कृष्णा। अनुरोध करूंगा अभी इस राधा चरण प्रभु, तो आप देख रहे हैं जो हिमाचल से जो भक्त यहाँ पे आए हैं, जुड़े हैं, तो उनके पीछे राधा चरण प्रभु जी का प्रीचिंग है। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो अपने रियलाइजेशन शेयर करें। पादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति गौरव नारायण स्वामी नित्यानंद ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वप्रथम मैं यही बोलना चाहूँगा कि पिछले साल श्री गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया था कि मेरा बहुत इच्छा था, व्यास पूजा महामहोत्सव जब होता है तो सभी के मन में साल में एक बार आता है, सबसे महत्वपूर्ण दिन है और बहुत सारे भक्त गुरु महाराज का गुणगान करते हैं। तो मेरा भी बहुत उत्साह ये था कि मैं कैसा वो कार्यक्रम अटेंड करूं और कुछ गुरु महाराज के दिव्य गुणावली के बारे में मैं श्रवण करूं। लेकिन मैं जा नहीं पाया था, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से मैंने पहले बार वृंदावन में, ऐसा मेरे मन में था कि यहाँ एक बार व्यास पूजा अनुष्ठित हो, जो आज ये बात सफल हुई है। पिछले साल तो मैंने मंदिर में मनाया था छोटा सा एक प्रोग्राम, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं आप निश्चित हूँ कि आप सभी निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न होंगे कि पहले बार हम श्री वृंदावन धाम में श्रील गुरुदेव के व्यास पूजा महामहोत्सव बना रहे हैं। श्रील गुरुदेव की। क्योंकि और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, जब मैं पहले बार वृंदावन आया था और गुरु महाराज से मिला था तो मैं तो उतने जानकारी नहीं था मुझे गुरु महाराज के बारे में। तब गुरु महाराज ने मुझे बताया था कि तुम क्या करते हो, कितने तुम्हारा परिवार में कौन कौन है। तो पहले ही देखते ही मुझे बता दिया तुम घर छोड़ के तुम आश्रम ज्वाइन कर सकते हो। मुझे अभी भी याद है वो दिन कि इतने वाणी में गुरु महाराज की शक्ति है, इतने आशीर्वाद है, इतनी कृपा है गुरु महाराज की मेरे ऊपर। मैं उसका लायक तो नहीं हो पाया, हालांकि गुरु महाराज ने मुझे एक साथ ब्राह्मण दीक्षा और हरिनाम दीक्षा दोनों प्रदान किए, बिल्कुल 1% भी मैं उसके लायक नहीं। मैं सभी के सामने सभी के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ, आप सभी मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। जैसे आप लोग भक्ति कर रहे हैं, इतने अच्छे से गुरु महाराज का सेवा कर पा रहे हैं, मैं अगर 1% आपके जैसा बन पाऊँ तो शायद मैं मेरे अपने जीवन को धन्य मान पाऊंगा। तो इसके उपरांत और बहुत सारे चीज़ है, जैसा गुरु महाराज की और एक इच्छा था, जब भक्त लोग यहाँ आते हैं श्री वृंदावन धाम में तो बहुत सारी असुविधाएं रहते हैं। आजकल आप लोग जानते हैं वृंदावन में रहना बहुत कठिन है, अकोमोडेशन का प्रॉब्लम होती है, इतना सारे रस माने बढ़ते जा रहे हैं। तो गुरु महाराज की इच्छा था यहाँ पे कुछ ऐसा आश्रम जैसा कुछ स्थान बने जहाँ पर भक्त लोग आए और यहाँ पर रहे और धाम के जो है रहने का पूरी लाभ उठाए और कभी गुरु महाराज के संग में हरि कथा का श्रवण कर पाए। तो वो इच्छा मैं लगभग, मुझे जहाँ तक याद है 2008 या 10 में जब पहले बार गुरु महाराज से मुलाकात हुई थी, तब से हम लोग जाते थे चैतन्य विहार, यहाँ वहाँ सब जगह ढूंढने के लिए। बहुत सालों प्रयास चलते रहा, लेकिन ये
पूरी नहीं हो पा रहा था, लेकिन गुरु महाराज की विशेष कृपा से आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही दिन में हमको जगह ढूंढने में बहुत सारे, राधा कुंड में ढूंढा हमने, गोवर्धन में बहुत अच्छी अच्छी जगह मिल रहा था, लेकिन वो हमें रजिस्ट्रेशन में नहीं हो पा रहा था। तो विशेष कृपा से मैं जब एक जगह हमें प्राप्त हुई दीनदयाल प्रभु की सहायता से, तो मैंने तुरंत गुरु महाराज को कॉल किया कि क्या करें, ऐसा एक जमीन हमको मिल रहा है। तो गुरु महाराज को तुरंत इसको तुम रजिस्ट्री करने के लिए व्यवस्था करो। और चलो गुरुदेव की कृपा से और हमारे जो एक 5 लोग ट्रस्टी बने हैं, तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य ये है कि एक आश्रम बने जाके सारे गुरुदेव के शिष्य शिष्याएं हैं आकर यहाँ पर रह सकते हैं। और ऐसा नहीं कि ये कोई हमारा व्यक्तिगत इसके लिए हम बना रहे हैं, बल्कि यहाँ पर रहने से हम चलो गुरुदेव को वहाँ इनवाइट कर सकते हैं, वो वहाँ पर कुछ समय रहे और हमें हरि कथा का आस्वादन कराए और हमारा जीवन के जो है उद्देश्य को तरफ हमें आगे बढ़ाए। तो ये भी एक गुरु महाराज की विशेष कृपा है। और बहुत सारे हैं, मैंने कुछ तैयारी तो नहीं किया था, अचानक राधा कृष्ण प्रभु ने बोल दिया कुछ बोलने के लिए। तो और जब भी दूसरी बात है, तो मेरा कोई ऐसा विशेष योग्यता नहीं, हम तो डॉक्टरी करने वाले हैं, जैसा प्रेम माता जी बता रहे थे, सर्जन, हम हार्ट की सर्जरी बहुत कर चुके हैं, लेकिन गुरु महाराज जो है शायद वर्ल्ड में इनके जैसा हार्ट सर्जन आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। क्योंकि सच में गुरुदेव जो काम क्रोध मद मत्सर्य लोगों में अनेक जन्म अनेक जो है प्रयास के बाद भी ये सब मिटता नहीं। तो जब से हम गुरु महाराज के आश्रय से आए हैं, उनकी कृपा से मैं कुछ प्रचार कार्य भी कर पा रहा हूँ। और विशेष करके जो भी लेक्चर्स रहते हैं, मैं हमेशा गुरु महाराज को एक छोटी सी निवेदन करता हूँ, एक व्हाट्सएप मैसेज करके, कृपया करके आप मुझे इसके लिए आशीर्वाद करें, आपका कृपा प्रदान करें, ताकि मैं कुछ इस श्लोक के सही ढंग से बोल पाऊँ। तो लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, क्लास के अंत तक, जब तक व्यासासन में बैठने का तो कोई अधिकार नहीं है, लेकिन बैठने तक मेरा ऐसा लगता है मैं 2 शब्द भी नहीं बोल पाऊंगा। जैसा मैं जो है मंगलाचरण करता हूँ, श्रील गुरुदेव का चरण का स्मरण करते ही इतने कहाँ से शक्ति प्राप्त होता है, मैं बहुत सुंदर से जो श्लोक के बारे में इतने तैयारी भी नहीं करता हूँ वैसा कुछ बोल पाता हूँ। तो विशेष कृपा है श्रील गुरुदेव के मेरे ऊपर। तो मैं चाहता हूँ ऐसा ही सभी भक्तों के ऊपर जैसा है, और मैं जैसा नालायक पतित अधम जो है, मैं उनके आदेश को ठीक से पालन कर पाऊँ। हालांकि कोई जो है बुरी संगति के कारण कुछ अवगुण है जरूर, लेकिन उनके कृपा से धीरे धीरे उसका जो है ह्रास हो रहा है। और विशेष करके गुरु महाराज ने और एक चीज मुझे बताया थे, जब एक विल होता है लिखने के लिए, कि हर सन्यासी जो होते हैं उनके लिए एक गवर्निंग बॉडी कमिश्नर से एक ये होता है उनको विल फिलअप करने के लिए। जो एक बार गुरु महाराज ने मुझे बताया, मैं तुम्हारा नाम डाला है मेरा हेल्थ एडवाइजर के रूप में। जैसा कि मान लीजिए अंत समय में कुछ हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो कुछ लोग रहते हैं जिनको गुरु महाराज असाइन करते हैं वो कुछ हेल्थ रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए। तो मुझे भी ये कृपा प्रदान किए हैं। श्री वृंदावन धाम में वास गुरु महाराज की कृपा से मैं कर पा रहा हूँ। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं पहले बार वृंदावन आया था और गुरु महाराज मेरे से पहले उनके जो विजन देखिए, वो पहले सोचे मैं कहाँ रहूँगा, तो उनकी कृपा से छोटा सा एक फ्लैट में मुझे बोले हैं खरीदने के लिए। तो सब कुछ उन्हीं के कृपा से हो रहा है। बट फिर भी बहुत मेरा जो है अपराध, और उनके चरणों में कई बार ऐसा होता है जो गुरु सुनुरमति, ये चीज मैं सुबह सोच रहा था कि कभी कभी जो ज्यादा क्लोजनेस आने से गुरु के चरण में बहुत अपराध होती है। तो अगर मैं जाने अनजाने श्री गुरुदेव आपके चरणों में इस प्रकार अपराध किया हूँ, मुझे आप क्षमा करें। और आपके जो स्वास्थ्य का विशेष ख्याल मैं नहीं रख पाता, क्योंकि हमारा जो स्ट्रीम है एलोपैथी स्ट्रीम है, गुरु महाराज आयुर्वेदिक ज़्यादा पसंद करते हैं वो उसी स्ट्रीम में। बट फिर भी हम सभी के एक जिम्मेदारी है, हम इस प्रकार कोई कार्य ना करें जिसलिए उसके कर्म फल गुरु महाराज को भोगना पड़े। तो सभी को चरणों में यही निवेदन है, आप लोग मुझे भी आशीर्वाद करें, श्री गुरुदेव आप भी मुझे आशीर्वाद करें। तो हम जो भी है, जो भी नियम आप हमें बताते हैं, जो आदेश देते हैं, उसको ठीक तरह से हम पालन कर पाए। और आपका नाम जो है एबे जस घुसुक त्रिभुवन, हम गुरु वंदना में गाते हैं आपके यश आज देख पा रहे हैं। हम हैदराबाद से भक्त लोग आए हैं, हिमाचल प्रदेश से आए हैं, और दिल्ली से आए हैं, और जयपुर से आए हैं। इस प्रकार साउथ में भी बहुत सारे जगह पर गुरु महाराज ये करते हैं, प्रचार करते हैं। तो इस प्रकार हम चाहते हैं कि गुरु महाराज का दिन एक दिन आए, सारा विश्व में श्रील गुरुदेव का नाम जो है रोशन होए, देश विदेश से लोग भी गुरु महाराज से दीक्षा प्राप्त करें। ये सत्य हुआ है। जब मैं कल गया था प्रबोधानंद सरस्वती महाराज के पास,
उनको इनविटेशन देने के लिए। महाराज इतने प्रसन्न हो गए, तुम्हारा गुरु महाराज इज द मोस्ट आइडियल सन्यासी, इज द मोस्ट आइडियल स्पिरिचुअल मास्टर। महाराज ने ये चीज बोला तो जो रियलाइजेशन मुझे नहीं था, मैं महाराज से सुनने के बाद, मैं गुरु महाराज के बारे में छोटा बुद्धि है, ब्रेन तो है ही नहीं मेरा, ऐसा समझिए। तो जैसा इन महान भक्तों के मुख से गुरु महाराज का गुणगान सुनता हूँ तो हमें पता चलता है कि वास्तविक कितने महान है हमारे गुरुदेव। और भी बहुत कुछ है, लेकिन ड्रामा का समय हो रहा है, तो आज मैं यहाँ पर अपना वाणी को विराम देता हूँ। और गुरु महाराज के उत्तम स्वास्थ्य के लिए हम सभी को प्रयास करना है। जैसा आज नृसिंह यज्ञ हुआ तो, लेकिन वास्तविक यज्ञ ये है, हम जो भी माला करते हैं तो उसी को अगर ध्यान पूर्वक करें और हो सके कुछ माला एक्स्ट्रा करें गुरु महाराज के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। हरे कृष्णा। श्रील गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत भक्ति गौरव नारायण स्वामी ती नामने। गुरु महाराज, सबसे पहले तो मैं आपके जन्म दिवस के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ और भगवान कृष्ण से प्रे करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ बने रहें और आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे इसी प्रकार। गुरु महाराज, मैं बहुत मूर्ख हूँ और मुझे लगता है कि एक्चुअल में हम मूर्ख हैं, तभी हम इस संसार में भगवान को छोड़ के आए हैं, लेकिन साथ साथ मैं बहुत भाग्यशाली भी हूँ, ताकि इसलिए कि क्योंकि भगवान ने मुझे आप गुरु के रूप में दिया है आपको, ताकि आप मुझे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सारे शिक्षाएं दे सकें और बता सकें किस तरह हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचारण निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। श्रील भक्ति गौरव नारायण स्वामी महाराज की। तो मेरा बहुत सौभाग्य है कि मुझे ये मौका मिल सका कि मैं महाराज के लिए कुछ दो शब्द उनके गुणगान में कह सकूं। मेरी कोई योग्यता नहीं है और जो भी योग्यता होती है वो सब आचार्यों की वजह से, गुरु की वजह से ही होती है। और मैं जितना महाराज जी के नेचर के बारे में जानता हूँ और मुझे लगता है कि मुझ पर बहुत बड़ी कृपा हुई है, क्योंकि मैं शुरू से ही फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द माई कृष्णा कॉन्शियस लाइफ मैं परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से बहुत ज़्यादा आकर्षित था और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि इनसे मैं कब मिलूंगा कब मिलूंगा कब मिलूंगा। और मुझे जब समय काफ़ी हो गया 2010 में मुझे पता लगा कि महाराज जी तो अभी धराधाम छोड़ करके चले गए। तो बाद में मेरा दीक्षा हुआ परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी से, और ये जो मेरे धर्म पत्नी है ये महाराज जी के डिसाइपल हैं। और मैं सोचता था कि कैसे वो अटैचमेंट, कैसे वो कनेक्शन होता है। तो महाराज जी के थ्रू मुझे वो कनेक्शन फील हुआ, क्योंकि मैं काफ़ी बार चाहता था कि किसी प्रकार से मैं तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की सेवा कर पाऊँ, परंतु कुछ डायरेक्ट सोर्स नहीं मिल रहा था। बिकॉज उन्हीं की इंस्पिरेशन से मुझे फर्स्ट टाइम गुरु महाराज का दर्शन हुआ था, तो मुझे लगता था कि मैं कैसे तो उनकी सेवा कर पाऊँ। और इस प्रकार से मुझे वपू सेवा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और साथ में वाणी सेवा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज जी का अगर गुणगान करने जाएंगे तो समय बहुत कम है, इसीलिए हमने 2 सेशन रखे। हो सकता है और भी कई सेशन रखने पड़े हमको, क्योंकि महाराज जी एकदम पर्सनल टच जो होता है ना, एक एक व्यक्ति को देख करके उसके बारे में एक भी चीज़ भूलते नहीं है। किसी ने कुछ बहुत समय पहले बताया होगा कि आप क्या करते हैं, तो महाराज जी को बताया कि महाराज जी मैं स्टूडेंट हूँ या मैं ऑफिस में जॉब करता हूँ, तो वो डायरेक्ट उससे पूछ लेते कि आप क्या करते हैं। तो महाराज जी का मेमोरी बहुत अच्छा है और महाराज जी एकदम पर्सनल टच आपको देते हैं, जिससे पता लगता है कि गुरु शिष्य का संबंध किस प्रकार का होना चाहिए। क्योंकि आजकल हम जैसा देखते हैं यूजुअली ना, अभी गुरु पूर्णिमा रिसेंटली गया, तो क्या होता है कि ऐसे जल छिड़क करके और गुरु दीक्षा हो जाता है और कई बार गुरु का दर्शन भी नहीं होता है। परंतु हम यहाँ देखते हैं कि महाराज जी एक एक इंडिविजुअल को पर्सनल गाइडेंस देते हैं। और स्पेशली मेरे केस में बताऊं तो महाराज जी के पास मैं गया, मैंने बोला कि महाराज जी मुझे ना शरीर में बहुत तकलीफ है, मुझे सुबह उठने में तकलीफ होता है, मेरे एलर्जी है और ये सब है ठंड में। तो महाराज जी ने मुझे बताया कि किस तरह से आप कर सकते हैं। मतलब यूजुअली आई शुड गो टू ए डॉक्टर, लेकिन मैंने महाराज जी के पास जाके बोला तो महाराज जी ने मुझे बोला कि आप पैर में भी मोजा पहनो और सिर पे भी कुछ पहनो,
तो उससे क्या होगा, ठंड नहीं लगेगा आपको और आपको ये एलर्जी दूर हो जाएगी। तो महाराज जी का आध्यात्मिक रूप से भी बहुत ज़्यादा शिक्षा मिला है और भौतिक रूप से भी शिक्षा मिला है। तो महाराज जी को अनंत कोटि में प्रणाम करना चाहूँगा और विशेषकर प्रार्थना करना चाहूँगा वृंदावन धाम में कि इसी प्रकार से हमको महाराज जी का साथ मिलता रहे और हम सबको अनेक अनेक समय तक, अनंत काल तक महाराज जी की जो गाइडेंस है वो मिलती रहे और हम इसी प्रकार से बिल्कुल उत्साह के साथ, जिस प्रकार से महाराज जी, मैं सुबह बात कर रहा था कि 4-5 घंटे बैठ पाना, वो एक से टांग दूसरी बदलते हैं, फिर सीधी करते हैं, फिर टेढ़ी करते हैं, फिर खड़े होते हैं। महाराज जी सुबह से बैठे हुए हैं और उनके शरीर में उनका एज 72 ईयर्स आज हो गए और हम लोगों को इतना तकलीफ होता है। तो हम सबको एक्चुअली, हम सबके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम सब जो महाराज जी हमको शिक्षा देते हैं उसका दृढ़ निश्चय से पालन करें ताकि हम उनकी हेल्थ के प्रति जो है अपनी जागरूकता दिखा सके और साथ में अपनी भी जो स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ है वो अच्छे से जी सके। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं अपनी अभी बहुत सारी जो गुरु महाराज के साथ मेमोरीज हैं वो मैं बताना चाहूँगी। एक बार जैसे कि अभी प्रभु जी ने भी बताया और वैकुंठपति प्रभु भी बता रहे थे कि उन्होंने एक मतलब गुरु महाराज को याद था कि वो मायापुर जाके आए हैं। तो मैंने उस टाइम दीप्ति माता जी मुझसे बोले कि देखो गुरु महाराज को सारी बात याद रहती है। तो मैंने कहा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने ऐसे मन में सोचा अपने कि ठीक है, ऐसे कई लोगों की मेमोरीज अच्छी होती है तो गुरु को भी मतलब गुरु महाराज को भी याद होगा। बट मैं ऊपर गई, थोड़ी देर बाद गुरु महाराज से मिले तो मैं गुरु महाराज से प्रश्न कर रही थी कि गुरु महाराज मैं कुछ काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं प्रोफेशन से संस्कृत टीचर थी तो मैं वो वापस कंटिन्यू करना चाहती। बट गुरु महाराज ने मुझे बोला कि अभी आप अपनी साधना पे और अपने बच्चों पे घर पे देखो, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं। बट हाँ, अगर आप करना चाहते हो तो आप संस्कृत ऑनर्स किया हुआ है आपने और आप ट्यूशन ले लीजिए। तो ये बात मैंने गुरु महाराज को कि मैं संस्कृत ऑनर्स किया 2-2.5 साल पहले बताया था और वो गुरु महाराज को याद था। तो उसी टाइम मुझे प्रमाण मिला कि नहीं, वो यूजुअल बात नहीं थी, ये गुरु के गुण होते हैं, क्योंकि दिव्य होते हैं। गुरु जितने भी होते हैं सब दिव्य होते हैं। तो वो आपको अंदर तक पूरा देख पाते हैं, स्कैन कर पाते हैं कि आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अगर हम उनके प्रति कुछ अपराध करके झूठ बोल भी देंगे तो हम अपने आप को छुपा लेंगे, लेकिन गुरु महाराज पूरा स्कैन कर लेते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो। तो उसी वक्त गुरु महाराज ने मुझे ऊपर जाते ही बोल दिया ये बात। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरी गलती है कि मुझे ऐसे शंका नहीं करना चाहिए था। और ऐसे ही जैसे कि लास्ट ईयर गुरु महाराज की व्यास पूजा उड़ीसा में ही थी, तो प्रभु जी की छुट्टी ना होने के कारण हम लोग इतनी दूर जा नहीं सकते थे। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि हम लोग गुरु महाराज की व्यास पूजा अटेंड करें। और लास्ट ईयर हम सब घरों में ही हमने सबने अटेंड किया था कि कोई भी अवेलेबल नहीं था, सब कोई कहीं ना कहीं गए हुए थे। तो बहुत मतलब मन में दुख हो रहा था कि यार कैसे होगा, हम तो उड़ीसा जा नहीं पा रहे हैं। फिर एक मेरे ब्रदर हैं, उन्होंने भी मुझे बोला कि व्यास पूजा तो गुरु महाराज की हमेशा अटेंड करनी चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए चाहे वो कहीं पे भी हो। तो फिर मुझे और दुख हुआ, लेकिन इस बार गुरु महाराज ने हमें मौका दिया और उनकी व्यास पूजा वृंदावन में सेलिब्रेट हुई और हम लोग आ पाए और इनको भी छुट्टी मिल पाई। तो मैं गुरु की कृपा ही समझती हूँ इन सब चीज़ों को लेकर। और गुरु महाराज की तो बहुत सारी अनगिनत क्वालिटीज़ हैं, जैसा कि और भक्तों ने बताई, मेरे पास भी पर्सनली बहुत सारी है, लेकिन मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा समय ले लूँगी, इसलिए मैं विराम दूँगी। थैंक यू। हरे कृष्णा। भक्ति गौरव नारायण महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वैसे मैं हिज होलीनेस इंद्रधनुष महाराज का डिसाइपल हूँ, लेकिन गुरु महाराज ने जो मुझ पर कृपा की है वो मेरी धर्मपत्नी के थ्रू एक शिष्य के रूप में ही कृपा की है। मैं आपको बताऊँ 6 महीने पहले मैं गुरुदेव से मिला और गुरुदेव एक साधु के रूप में जो सरलता है वो मैंने गुरु महाराज के अंदर देखी और जिस तरह से उन्होंने मुझे प्यार दिया वो एक बहुत ही अद्भुत रहा है। अब एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि मुझे 2 तरह से कृपा मिल रही है, मतलब प्रभुपाद से 2 तरह से कृपा आ रही है, एक तो मेरे गुरु महाराज के थ्रू और एक मेरे और महाराज के थ्रू। तो मैं गुरु तत्व ही इनके अंदर देखता हूँ और जो सेवा मुझे मिल रही है वो बहुत ही अद्भुत है। एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे मिली गृहस्थ जीवन में जाने के बाद कि जैसे ही सुबह सुबह डीटी वर्शिप के दौरान जब गुरु महाराज का लेक्चर चलता है जो मेरी वाइफ चलाती है, तो गुरु महाराज का सुनने का आनंद वहाँ से भी मिलता है और मेरे गुरु महाराज के थ्रू भी मुझे कथा कीर्तन सुनने का आनंद मिलता है। तो ये एक तरह से डबल इंजन मेरी भक्ति के अंदर जुड़ गया है। तो ये बहुत ही कृपा है। और
जब मैं भुवनेश्वर गया वहाँ पे, तभी गुरु महाराज को पता था कि हाँ मैं आया हूँ। और एक विशेष वहाँ पे रिसेप्शन था मेरा, तो गुरु महाराज ने अपना प्रसाद मुझे भेजा वहाँ पे कि आप ये लीजिए और इस कृपा को ग्रहण कीजिए। तो इसके साथ मैं एक मिनट के लिए और लूँगा समय। एक बहुत ही अद्भुत कन्वर्सेशन है जो मेरे गुरु महाराज और हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बीच में हुआ था, जो मैंने उनके लेक्चर में पढ़ा। एक बार क्या हुआ कि मेरे गुरु महाराज ने तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से एक चीज़ पूछा कि एक डिसाइपल में एक क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए उसको ग्रहण करने के लिए। तो हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने मेरे गुरु महाराज इंद्रधनु स्वामी महाराज को कहा कि गुरु निष्ठा उसमें होनी चाहिए। यदि गुरु निष्ठा है तो आप उस डिसाइपल को ग्रहण कीजिए। और उन्होंने ये भी कहा कि आप में वो निष्ठा है प्रभुपाद के लिए। उसके बाद मेरे गुरु महाराज ने एक और प्रश्न और किया हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से कि गुरु के लिए, इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर के लिए चैलेंजिंग मोमेंट क्या है। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने रिप्लाई दिया मेरे गुरु महाराज को कि जब गुरु को उस शिष्य को ग्रहण करना पड़े जो उनसे भी ज़्यादा एडवांस है, तो वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग मोमेंट होता है। और एक बार क्या हुआ कि मेरे गुरु महाराज और हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज मिले, तो उन्होंने कहा, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने उनको कहा कि हम दोनों मिल जाए तो बहुत प्रचार कर सकते हैं भक्ति का। आप जाओ वहाँ फंक्शन ऑर्गेनाइज करो, मतलब कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो, फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करो और मैं लेक्चर दूँ, तो हम प्रभुपाद का मिशन बहुत अच्छे तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तीन तरह की चीज़ें जो अपने गुरु महाराज के थ्रू भी मैं सुनता हूँ। तो इसी तरह से मैं गुरु महाराज को कहना चाहता हूँ कि गुरु महाराज आप हमेशा स्वस्थ रहें और इसी तरह से कृपा और प्यार मुझ पर भी बनाए रखें। थैंक यू गुरु महाराज। हरे कृष्ण। गुरुदेव चरण कमल कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं मोर गुरु भाई और भौणी मान कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज विषय कहबार तो मोर योग्यता नहीं, किंतु गुरु महाराज तो हेले गोलकर लोक, तांको विषय जिते गुणगान कले भी सरबनी, किंतु तथापि भी मु भौतिक संसार बद्ध जीव, मो जीवन समस्त समस्या नहीं तांको पाखरे पहुँची जाए, तापर भी मन बहुत दुख हुए आ बहुत कष्ट भी हुए। तेणु जेहेतु मु बद्ध जीव संसार रे मु किछि जानिनी, तेणु जो समस्या नहीं कि जाए तथापि मु घरे आसिक बहुत मन दुख करे। कौन करी गुरु महाराज, एमती भी तो संसार रे मु केमती बंची मु भी जानी पारुनी। तो आज आपण व्यास पूजा आपण को अशेष अशेष हार्दिक अभिनंदन। आउ मोर तो सेमती किसी कहबार योग्यता नहीं, तथापि मु किछि मोर गोटे अनुभूति कहूँ, छोट अनुभूति कि जब आपण भुवनेश्वर छाड़ी चली आसती सेतबेले लगे कि भुवनेश्वर श्रीहीन हो जाए कि जमती कहीं नहांती, आ बहुत मन दुख हुए। आज 7 तारिख दिन जब आपण आसिले तो सेबे मु प्रभुजी को पचारि कि आज गुरु महाराज चली गले हेरी बोधे ना, हाँ। तो मु अपेक्षा करी थाए, तो जिते फ्लाइट जाए एयरपोर्ट पाखापाखि घर, तो सेपटे फ्लाइट जाए मु दौड़ी दौड़ी छात उपरको आसे कि यही फ्लाइट रे बोधे गुरु महाराज गले। बहुत फ्लाइट जाए से ऊपर, बहुत फ्लाइट जाए 5 मिनट 10 मिनट अध घंटे घंटे बहुत फ्लाइट जाए। मु भावे कि कौ फ्लाइट रे गुरु महाराज गले, मु जितेटा फ्लाइट जाए सब फ्लाइट देखिकी दंडवत प्रणाम करे छात उपर। तो ये मोर गोटे अनुभूति कि जब भी आप भुवनेश्वर आसती एयरपोर्ट रे जब भी मु जाए पारे, तो से समय मु अपेक्षा करी थाए केतबेले आसबे। मु गेट पाखे से रेलिंग को धरिकी ओहली थाए, भगवान प्रभु कहते इे आसे से कहीं ठियाजु, मु खाली एमती चाहे थाए केतबेले आसबे। हेडी आसिले आसिले आसिक मु समस्त खबर देदेवी कि आसीगले आसीगले गुरु महाराज आसीगले, राधानाथ प्रभु को मु देखी देछि। तो यही जो अनुभूति जी कि आमे आमको जो माने जो मान सहित आम मिशुचे संसार रे, भौतिक संसार भितर आमर आत्मीय स्वजन से आम जी प्राप्त होने, आम गुरु महाराज आमको पुनर्जन्म देकी ताठारु आहुरी दिव्य आनंद आमको देइछंती। आ गुरु महाराज मोर तो सेमती किसी योग्यता नहीं, तथापि मो ए भितर बहुत कष्ट अच्छी, कारण बिना दोष अपराध रे मो अपराधी हो जाइए। गुरु महाराज जो कार्य न करिकी मते अपराधी बोली करा जाउची, तो से अपराध रु मु केमती उद्धार पाइबी। आपण मते एतिकी कृपा करंतु कि से सब को मो दूर रे पछरे पकेकी मु आगु केंती भक्ति करिवि। आपण मते एतिकी शक्ति प्रदान करंतु, एतिकी कृपा करंतु, आउ आपणक सेवा करिवार सुजोग दियंतु। गुरु कृष्ण वैष्णव मानकर सेवा करिवार आपण मते एतिकी कृपा करंतु। आ आपण तो
अशेष कृपा करिसेंती कि मो भलिया गोटे बद्ध जीव को आपण जीवन रे सब सुख देइसेंती जोटा मोर मु भाबे कि ए सबुर योग्यता मोर नाही तथापि मते से सब आपण प्राप्त करैसेंती तेणु आपणकर एटा अशेष कृपा बोधे मो भाबे मो प्रति तो आपण एतिकी कही मो रहूची हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम।